हेलो गाइस, वालेकुम सलाम। मैं मोहम्मद रसूल रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना रक्षक यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए। तो जी, ब्रह्मोस पर आ गई, ब्रह्मोस की मार्केटिंग पर आ गई है। लोग सर की वीडियो है, ब्रह्मोस का जब नाम आता है तो मेरे चेहरे पर नागिन डांस नहीं प्लीज नहीं क्या करें, आपने वो जुमला बोल बोल के हमारे जो कान है वो पका दिए। चले जी, खैर मेरे मुंह पर चार मार जाता है जब ब्रह्मोस याद आता है। चले जी, देखते हैं पहले वीडियो फिर बात करते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। दोस्तों, दुनिया देख रही है कि भारत डिफेंस सेक्टर में किस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उसके मिसाइल सिस्टम्स, उसके लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, उसकी आर्टिलरी गन्स, यहाँ तक कि उसका एंटी ड्रोन सिस्टम भी वर्ल्ड डिफेंस मार्केट में पहुंच चुका है। और इसमें सबसे खास है ब्रह्मोस मिसाइल। इस मिसाइल का इस्तेमाल न केवल इंडियन डिफेंस की तीनों विंग्स कर रही हैं, बल्कि इसे एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। लेकिन हाल ही में खबर आ रही है कि भारत की बनाई इस सुपरसोनिक मिसाइल को वर्ल्ड मार्केट में टक्कर देने के लिए कई देशों के मिसाइलें आ रही हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं ब्रह्मोस के सामने आ रहे इन्हीं चैलेंजेस के बारे में बताऊंगा कि वो कौन कौन से मिसाइल्स हैं जो ब्रह्मोस की कैटेगरी में आ रही हैं या आने वाली हैं, और क्या उनसे ब्रह्मोस की ब्रांडिंग पर या ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट पर कोई फर्क पड़ेगा। द यूरेशियन टाइम्स की इस खबर को देखिए, लिखा है भारत के ब्रह्मोस को कोरियन, जापानी और जर्मनी से चुनौती मिल रही है। ऐसी ही खबर डिफेंस से जुड़ी कई वेबसाइट्स ने भी पब्लिश की है। भारत शक्ति की यह खबर बता रही है कि ब्रह्मोस से अलग दुनिया में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स की होड़ शुरू हो गई है। कहने का मतलब यह हुआ कि ब्रह्मोस के बाद कई सुपरसोनिक मिसाइल ग्लोबल डिफेंस मार्केट में आ गई हैं या आने वाली। लेकिन समझने वाली बात यह है दोस्तों कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ब्रह्मोस से पहले कोई सुपरसोनिक मिसाइल थी नहीं। ब्रह्मोस को मिलने वाली चुनौतियों को लेकर जो खबरें आ रही हैं उनमें एंटी शिप सुपरसोनिक मिसाइल की बात है। तो ये भी जान लीजिए कि दो मिसाइलें पहले ही इस फील्ड में अपना दम दिखा रही हैं। इन दो मिसाइलों में पहली मिसाइल रूस की है, जबकि दूसरी चीन की है। रूस की सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है P800 ओनिक्स। ये वही मिसाइल है जिसके बेस पर ब्रह्मोस बनाई गई है, जबकि चीन की मिसाइल का नाम है YJ-12। यूक्रेन वॉर में रशिया P800 ओनिक्स का इस्तेमाल जबरदस्त तरीके से भी कर रहा है, और चीन की YJ-12 ऐसी घातक मिसाइल इसे बताया जा रहा है जो अमेरिकी डिफेंस को भी तोड़ सकती है, ऐसा चीन का दावा है। तो चलिए, ओनिक्स को तो छोड़ दीजिए, वो तो एक ही जैसी मिसाइल है, ठीक है। बावजूद इसके दुनिया भर के डिफेंस सेक्टर में मौजूदा दौर में जिस सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल की धूम है उसका नाम है ब्रह्मोस। तो भाई कुछ तो खास वजह होगी कि डिफेंस मार्केट के अमेरिका, रूस और चीन जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के आगे ब्रह्मोस ताल ठोक रही है। ब्रह्मोस की खासियत पर तो मैंने कई बार बात की है, आज भी उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन पहले आपको उन मिसाइल्स की जानकारी देता हूं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो आने वाले भविष्य में ब्रह्मोस को चुनौती देने वाली है। इसमें सबसे पहला नाम आ रहा है 3SM टाइफेन। इस सुपरसोनिक मिसाइल को नॉर्वे की कंपनी कोंग्सबर्ग, जर्मनी की अपनी डिफेंस पार्टनर डाइहल डिफेंस और MBDA डॉइचलैंड के साथ मिलकर बना रही है। लेकिन सवाल यह उठता है दोस्तों कि यह मिसाइल ब्रह्मोस को टक्कर कैसे दे सकती है, जब यह अभी तक बनाई ही नहीं गई है। अभी तो इसे बनाने के लिए डील साइन हुई है। आप नॉर्वे की डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट देखेंगे तो पता चलेगा कि नॉर्वे ने जर्मनी के साथ मिलकर सुपरसोनिक मिसाइल बनाने की योजना साल 2023 में बनाई थी, और अभी इसी महीने नॉर्वे और जर्मनी के बीच मिसाइल को डेवलप करने की डील शुरू हुई है। नॉर्वे की डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट ही बता रही है कि अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो मिसाइल 2035 में बनकर तैयार होगी, यानी 11 साल बाद। उसके बाद मिसाइल की कई तरह की टेस्टिंग होगी, और तब अगर सब कुछ ठीक रहा तब मिसाइल को डिप्लॉय किया जाएगा, यानी लगभग 15 से 20 साल का समय इसमें आसानी से लग जाएगा।
अब एक और बात कि इस मिसाइल प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी न तो नॉर्वे से और ना ही जर्मनी से कहीं से भी इस मिसाइल की डिटेल जानकारी नहीं दी जा रही है। यानी इसमें प्रोपल्शन कौन सा होगा, किस फ्यूल का इस्तेमाल होगा, कितनी दूरी तक मार कर सकेगी, कहने का मतलब यह है कि अभी इस मिसाइल के बारे में केवल कयास ही लगाए जा सकते हैं। तो भाई जिस मिसाइल का कम से कम अगले 15 सालों में डिफेंस मार्केट में आने पर सस्पेंस हो, उसे ब्रह्मोस के लिए बड़ी चुनौती बताना किसी भी तरह से ठीक नहीं है। जब वो आ जाएगी तब देखा जाएगा। चुनौती तो उससे मिलती है ना जो मैदान में हो, जैसे साउथ कोरिया का सुपरसोनिक चैलेंजर। 15 सितंबर 2021 को साउथ कोरिया ने एक साथ अपने 5 नए और घातक हथियारों को दुनिया के सामने पेश किया था। इनमें सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल थी। लेकिन इसके साथ एक ऐसी मिसाइल भी थी जिसने चीन के भी होश उड़ा दिए थे। इसे KSLBM के नाम से जाना जाता है। इस मिसाइल के लिए दावा किया जाता है कि ये चीन के एयरक्राफ्ट करियर को तबाह करने की क्षमता रखती है। कुछ ही दिनों बाद साउथ कोरिया ने एक सबमरीन से इस मिसाइल का टेस्ट फायर कर अपने दावे को साबित भी कर दिया। साउथ कोरिया लगातार अपनी इस मिसाइल को अपग्रेड कर रहा है। 4 अक्टूबर 2023 को नेवल न्यूज में छपी खबर के मुताबिक साउथ कोरिया की यह सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल मल्टी रोल अटैक करने में कैपेबल है। यानी इसे शिप और लैंड दोनों जगह हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रैमजेट इंजन से यह लैस अपग्रेडेड मिसाइल जनवरी 2023 में तैयार हो चुकी है और अभी इसके टेस्ट फायर चल रहे हैं। यह मिसाइल 2.5 मैक की स्पीड से 300 किलोमीटर तक अटैक कर सकती है। अब अगर इस मिसाइल की तुलना ब्रह्मोस से की जाए तो मामला करीब करीब बराबरी का है। ब्रह्मोस की रेंज भी 290 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक है, मतलब ये जो एक्सपोर्ट वर्जन है उसका। ब्रह्मोस की रफ्तार साउथ कोरिया की मिसाइल से ज्यादा है। ब्रह्मोस की स्पीड 3 मैक के करीब पहुंच चुकी है। साउथ कोरिया की सुपरसोनिक मिसाइल फाइटर प्लेन्स, नेवल शिप्स और लैंड से भी फायर की जा सकती है। ठीक ऐसे ही ब्रह्मोस जो हमारी मिसाइल है वो सुखोई फाइटर प्लेन, नेवल शिप्स और जमीन से दागी जा रही है। अब इसमें एक और बात बता दूं कि दक्षिण कोरिया की भी ये मिसाइल अब तक पूरी तरह से मार्केट में नहीं आई है। ब्रह्मोस को चुनौती देने का दावा करने वाली तीसरी मिसाइल का नाम है जापान की ASM-3AI। ASM-3A को बहुत घातक मिसाइल माना जाता है। जापान ने इस मिसाइल का डेवलपमेंट साल 2010 में शुरू किया था। साल 2020 में चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए जापान ने इस मिसाइल के लार्ज प्रोडक्शन और डिप्लॉयमेंट के ऑर्डर दिए थे। तब इस मिसाइल को चीन से मिलने वाले नेवल थ्रेट का सबसे कारगर जवाब माना जा रहा था। जापान की डिफेंस फोर्सेस अपनी इस मिसाइल को दुश्मनों के लिए काल बताती हैं। ये मिसाइल 3 मैक की स्पीड से 300 नॉटिकल माइल तक हमला करने में सक्षम है। तो स्पेसिफिकेशंस के मामले में जापान की मिसाइल ब्रह्मोस की बराबरी कर रही है। लेकिन अगर डिफेंस मार्केट की बात की जाए तो भारत अपनी मिसाइल को एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जापान ने इस मिसाइल को किसी दूसरे देश को बेचने की बात नहीं की। तो अगर वो मिसाइल डिफेंस मार्केट में आ ही नहीं रही है तो ब्रह्मोस को चुनौती कैसे दे रही है? ठीक है, अब आगे क्या होगा हमें नहीं पता है। तो चलिए अब बात ब्रह्मोस की कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ब्रह्मोस को भारतीय सेना की तीनों विंग्स इस्तेमाल कर रही हैं। इसके साथ साथ भारत अपनी स्पेशल मिसाइल को दूसरे देशों को भी बेच रहा है। हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप वर्जन की सप्लाई की है। ब्रह्मोस की 3 बैटरीज की डिलीवरी हो चुकी है, जबकि बहुत जल्द चौथे की भी हो जाएगी। यूरोपियन मार्केट में भी ब्रह्मोस को लेकर बहुत इंटरेस्ट है। ग्रीस से ब्रह्मोस की खरीद को लेकर बातचीत तेज हो चुकी है। आपको पिछले साल इजिप्ट में हुए डिफेंस एक्सपो की तस्वीरें दिखाता हूं। अल्जीरिया के मिलिट्री इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर ब्रिगेडियर जनरल बैडवे घनी ब्रह्मोस के पवेलियन आए थे। वो इस मिसाइल सिस्टम से काफी इंप्रेस हुए थे। इसी तरह घाना और कुवैत के डिफेंस के टॉप कमांडर्स भी ब्रह्मोस को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। इजिप्ट के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस एंड मिलिट्री प्रोडक्शन, कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्स फोर्सेज ने अपने बड़े डेलीगेशन के साथ वो ब्रह्मोस के पवेलियन आए और उन्होंने ब्रह्मोस को देखा। उन्होंने न केवल मिसाइल के बारे में जानकारी जुटाई बल्कि इसे खरीदने में भी इंटरेस्टेड दिखे। यानी ब्रह्मोस बड़ी मजबूती के साथ दुनिया के डिफेंस मार्केट में अपनी जगह बना रही। शुरुआत फिलीपींस से हुई है और असल ठिकाना ग्रीस के तौर पर भी नजर आ रहा है, लेकिन इंडोनेशिया और भी कई देश हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हैं। लेकिन अगर बात बनती है तो भारत की बनी ये मिसाइल दुनिया के कई देशों में अपना परचम लहरा देगी। एक और बात है दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि भारत अपनी सुपरसोनिक मिसाइल को अपग्रेड नहीं कर रहा है। भाई ब्रह्मोस NG को लोग क्यों भूल रहे हैं? न्यू जनरेशन की यह मिसाइल और भी घातक होने वाली है। कई बार मुझे लगता है कि इसकी टेस्टिंग की जा चुकी है। तो भले ही दुनिया के डिफेंस मार्केट में कितने भी खिलाड़ी क्यों ना आ जाएं, फिलहाल ब्रह्मोस को चुनौती देने वाला कोई नहीं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे
हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। ये मुख्तलिफ मिसाइल के नाम बताए हैं लोग सर ने, जो कि मतलब कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अभी तक मेरे ख्याल में उस लेवल तक नहीं पहुंचे। अब ब्रह्मोस पर बात करें, ब्रह्मोस पर आप ही बात करें, मैं इस पर क्या बात करूँ? मैं उस पर क्या बात कर रहा हूँ? आप ही बोलते वो नागिन डांस वाला, पता नहीं कौन सा नागिन डांस है वो मियाँ चन्नू में जो आके अक्सर ये मिसाल देता गिरा है, तो उस पे 3SM टेरिफाइंग नॉर्वे और जर्मनी मिलकर बना रहे हैं, लेकिन अभी शुरुआत की है यार, इतना जो ज्यादा टाइम लगता है। 2035 तक लोग सब कह रहे हैं कि वो बनेगा, तो अभी तक तो समझो इसके आसपास भी नहीं है। तो मुझे नाम काफ़ी ज़्यादा लोग ने लिया, नाम याद नहीं रहते यार। कोई साउथ कोरिया का भी KSLM इस तरह का BM है, वो शॉकिंग था। वो इसलिए शॉकिंग था कि मतलब कि वो चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर को भी उड़ा सकता है। हाँ जी, वाह, इतनी पावर। साउथ कोरिया का वो जो सुपरसोनिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल, वो चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर को भी उड़ा सकता है। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया? नॉर्थ कोरिया दोस्त है चाइना का, किम जोंग उन, वो नॉर्थ कोरिया का। साउथ कोरिया की बात, साउथ कोरिया जापान है ना आपस में फ्रेंड, साउथ कोरिया जापान इंडिया ऑस्ट्रेलिया, और लेकिन जो नॉर्थ कोरिया रशिया और चाइना, ये एक ब्लॉक है एक किस्म, अगर आप समझे तो। भाई बहुत अपनी तबाही के लिए, नहीं यार, ब्रह्मोस पर बात करते हैं। तबाही के लिए यार कितने अच्छा है यार, ब्रह्मोस बड़ा जबरदस्त है, बहुत मिसाइल यार। एक एयरक्राफ्ट कैरियर कितना पावरफुल होता है यार। मैं ब्रह्मोस पर बात कर रहा हूँ, मिलिट्री होती है, फोर्स होती है, तो उसको तबाह कर एक छोटे मुल्क के लिए ना, छोटे मुल्क के लिए वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर ही काफ़ी होता है, क्योंकि उस पर 10-15-20 एयरक्राफ्ट होते हैं, मिसाइल्स होते हैं, हर तरह की चीज़ें सहूलतें होती हैं, तो वो काफ़ी होता है। ये तो शॉकिंग वाले कि एक मिसाइल से ऐसा हो सकता है। लेकिन जिस तरह दुनिया आगे डेवलप हो रही है, इस तरह मतलब मजीद आगे जो है ज़्यादा पावर वाली मिसाइल जो है ना डेवलप हो रही है। लेकिन ब्रह्मोस की फिलिपाइन को आपको पता है, फिलिपाइन ने ले ली है, इंडोनेशिया ने ऑर्डर किया हुआ है, अभी ग्रीस भी इंटरेस्टेड है, मतलब यूनान जो है वो भी इस चीज़ में दिलचस्पी ले रहा है कि भाई हम ब्रह्मोस खरीदेंगे। ठीक है, तो ब्रह्मोस की स्पेसिफिकेशन तौर पर, ब्रह्मोस उसी वक्त चमक गया था जिस वक्त उन्होंने मिस फायर किया था पाकिस्तान में। उस दिन से उसकी मांग बढ़ गई थी कि पाकिस्तानी सो रहा है और ब्रह्मोस। जुबान से बता दो क्या कर यार नहीं यार, समझ जाओ ना। मुझे तो इसमें भी सियासत लगती है। मेरी नहीं, आर्मी की क्या सियासत है? मतलब सियासत इसमें पॉलिटिक्स हो सकती है। सियासत इसमें कहाँ से सियासत आ गई? तो और क्या है? आपसे ब्रह्मोस रुका नहीं, ये सियासत है। पाकिस्तान के पास, मिलिट्री के पास कोई भी ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं था। नहीं 3 मैक उसकी स्पीड है, कम बेश। 3 मैक का मतलब क्या है? आवाज़ की स्पीड से 3 गुना ज़्यादा। वो कौन सा उन्होंने अकेले बनाया हुआ है? रशिया की मदद से ही बनाया है ना, वो कौन सा अकेले उन्होंने बना छोड़ा? आवाज की लाइट से हाथ ना पहुंचे थूकड़ भी, यही बात कर रहे हैं असलम भाई आप भी। नहीं, ये तो कोई नहीं जिस पकड़ पाया नहीं, वो कौन सा बनाया? रशिया ने नहीं, ये जरूर है 50-50 दोनों कंट्रियों ने भाई मिलकर जो है सो डेवलप किया है। और असलम भाई तुम भी फिर आप ये 17 थंडर का क्यों बोलते हैं कि वो सारे पार्ट से ब्रून मुल्क है असलम भाई, डिफरेंस है। मैं बताता हूँ पाकिस्तान वालों ने अपना सिर्फ झंडा ऊपर लगाया। हाँ जी, पेंट लगाया और झंडा लगाया, बस। नहीं बात, हाँ, पेंट पाकिस्तान का हो सकता है, झंडा पाकिस्तान का हो सकता है, बाकी सारा कुछ आप खुद। आप कैसे इतने वसूल से कह सकते हैं? देखता है तो जहाँ असेंबलिंग होती हुई देखी है, हाँ जी, वहाँ सारे पार्ट जो है आते हुए देखे। हाँ जी, वो हमें भी थोड़ा सा बता दो। वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो के बाद चले दिखा दे, फिर मान जाओगे, पार्टी दोगे। इस पे पार्टी क्या? आप मुझे कोई प्रूफ दोगे तो मैं मान जाऊंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा, तो इससे बड़ा क्या पार्टी है? अच्छा चले, स्पेसिफिकेशन ब्रह्मोस की स्पेसिफिकेशन पर बात कर। क्या स्पेसिफिकेशन बात कर रहा हूँ? हमसे रोका गया नहीं,
तो इसका सबसे मतलब बड़ी उसकी यही स्पेसिफिकेशन जो अक्सर आप देते हैं वो- वो भाई नागन डांस वाली है। वो स्पेसिफिकेशन जो है उसकी उसके अलावा और कोई जबरदस्त जो है 4-5 मिनट हमारी फिजाओं में यूं हो सकता है भाई। इस पे ज्यादा जानकारी तो नहीं है मुझे, लेकिन हो सकता है सर्च करूंगा आपके वो वाकई नागन डांस करता रहा है या नहीं। ये भाई हमें अक्सर बोलते हैं इस बारे में, बरामूस नागन डांस, बरामूस नागन डांस। तो अभी ये वीडियो खत्म होती तो उसके बाद में ये सारी इसके बारे में सर्च करता हूँ। 200 हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने डिटेक्ट नहीं किया, लेकिन उसमें कोई ये हमारा ऐसा फेलियर है। मवाद भी नहीं था जिससे कोई खतरा वगैरह हो। 290 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, 3 मैक इसकी स्पीड है, और 200 से लेकर 300 kg ये लेकर जा सकता है, मतलब वार हेड लेकर जा सकता है। ठीक है, तो ये इसकी मेन जो मोटी मोटी स्पेसिफिकेशन थी, और पिन पॉइंट है। और फिर मजे के बाद है कि अपना डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। अगर फायर होने के बाद टारगेट चेंज कर सकता है, टारगेट भी चेंज कर। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं मिसाल देता हूँ कि एक जगह तो हिट अगर तो भाई इसमें ये स्पेसिफिकेशन है ना तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ज़्यादा कमाल की। लेकिन जितने भी मिसाल है लोग सारे बताने वो अभी तक इस बरामूस की टक्कर का नहीं है। उस पर तब भी टक्कर का नहीं बनता जब वो नागन डांस पाकिस्तान के सिस्टम में करता रहा। पाकिस्तान यार आपको जलन होती रहेगी, यकीन जाने जलन होती आप रहेगी। तो ना यहाँ मैं जलाता रहूँ, मैं नमक छिड़कता रहूंगा जख्मों पर, नमक मैं छिड़कता रहूंगा। यकीन जाने बाकी सारी बातें हम एक्सेप्ट करते हैं। जब ये भाई साहब बात करते हैं ना आपकी 93,000 जो पतलूने हैं वो वहाँ पड़ी हुई हैं, एक ये बात और दूसरा ये नागन डांस वाला, ये बातें दोनों बहुत चुभती हैं इसलिए तो मैं करता हूँ, बहुत ज्यादा चुभती हैं। और आज जो है ना वो 93,000 जो है ना वो तो हकीकत है। उनकी जो भी पतलूने वगैरह वहाँ पे पड़ी हुई हैं, पता नहीं गाल सड़ गई या है भी या नहीं, लेकिन ये जो है ना इसके बारे में अभी वीडियो के बाद लाजमी सर्च करूंगा कि ये नागन डांस उसने किया भी है या ये भाई साहब बात नहीं है तरफ से ही कर रहे हैं। चला जी, मिलते हैं वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस।